वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं PTI के रहनुमाओं की सख्त तरबियत की है, वो घबराते नहीं हैं। जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया है। घबराए हुए लोग 20-20 साल पुरानी फौतगी की ताज़ियत करने भी जा रहे हैं। हमें चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को डैम की ज़रूरत है, मगर कालाबाग डैम पर सिंध के लोगों को साइंसी तरीके से कायल करना पड़ेगा कि इससे उनको कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। और काफ लीग का तहरीक इंसाफ को बड़ा पैगाम। हुकूमत इत्तेहादी काफ लीग के मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मुनीस सलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सरकारी तकरीब में मुखातिब करते हुए कहा, सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं। हमारा आपसे एक ताल्लुक है और वो निभाने के लिए है। हमारा काम है जो घर आए उन्हें वेलकम करें। आजकल सियासी माहौल अजीब सा है, तमाशा चल रहा है। वज़ीर आज़म एक बार PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना है, चौधरी शुजात की अयादत के लिए गए थे। सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं। ये भी कहा, तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। चाहे वो कौमी असेंबली में है या सूबाई असेंबली में है, वो भी ऑप्शन है। अब इस इमरान नियाज़ी के खिलाफ FIR काटनी थी, FIR मैंने नहीं काटी, आवाम की अदालत ने काटी। अपोजिशन को ताने देने वाला शख्स जो है अपने दूसरा खाने का हिसाब देता क्यों नहीं है? तो सबसे बड़ा अपनी लॉटरी का मुल्क तो इमरान नियाज़ी खुद है। इसका हिसाब किताब का वक्त आज पहुंचा है, जल्द इंशाअल्लाह इसे हमारा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अपोजिशन का चौधरी बरादरान से ताउन मांगना उनके बयानिए की नफ़ी है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चौधरी बरादरान ने अपोजिशन को इज्जत दी मगर वोट का वादा नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल को मुखातिब करते हुए कहा, बिलावल बेटा तैयारी कर लो, लाड़काना आकर तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, कुरैशी साहब की उम्र गुजर गई लेकिन सियासी आदाब नहीं सीखे। हमने नालायकी की बुनियाद पर कुरैशी से वजारत खारजा वापस ली थी। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयान से शाह महमूद को कुछ हासिल नहीं होगा। वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे थे। इमरान खान ने शाह महमूद को शटअप कॉल दी है। नालायक वजीर आजम की नज़र में शाह महमूद की कारकर्दगी सिफर है। उनका सियासी जवाल शुरू हो चुका है। शाह महमूद बहुत जल्द इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी करेंगे। खबर ये कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। अब बात करेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अब्दुल कादिर। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ थे। कुछ अहम रहनुमाओं का, जिनमें 5 से 7 अहम रहनुमा शरीक हुए, उनका भी निकाला सही है। अब्दुल कादिर हमें इस मुतालिक बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। वज़ीर आज़म ने ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त इजहार नाराज़ी भी किया और उन्होंने कहा कि ज़ाती हमलों की मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करनी होगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। अब तो हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से वाज़ेह पैगाम के बाद अपोजिशन के मज़ीद मुँह लटक गए हैं। वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा खातून का कोई सियासी किरदार नहीं है। उसके पीछे वही लोग हैं जो बीबी शहीद की किरदार कुशी करते थे। इस तबके से कहता हूँ, इस किस्म की घटिया हरकतों से बाज आ जाएं। अदम एतमाद हमारे लिए किसी सूरत भी कोई चैलेंज नहीं है। इत्तेहादियों की तरफ से भी आज एक वाज़ेह पैगाम जो है वो हमारे जो वफाकी वजीर है मोहन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ गया। फिर रोटी शोटी खाओ, चाय शाय पियो और अपना काम करो और चलते बनो। उसके बाद तो मुझे नजर आ रहा है कि अपोजिशन की जो है वो और उनके चेहरे के ऊपर जो है वो घबराहट जो है वो छा गई है। पता चलेगा किसी के प्लेटलेट्स गिर गए, पता चलेगा किसी की कमर में दर्द निकल आया, पता चलेगा कोई और मुल्क से बाहर जाने की दरखास्त भी जो है वो सामने से आ सकती है। जिस तरह का कल मायूसी का चेहरा शहबाज शरीफ का हमने देखा है, वो एक हारे हुए घोड़े की तरह उनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज थी। फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है, उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है। वो बार बार जो है वो फ्रिविलियस किस्म की
स्टोरीज को जो है वो पुश करवाते हैं, इसके अंदर ना को हकाइक होते हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो बीबी शहीद की किरदार कशी के ऊपर काम करते थे। तो मैं उनको जो है वो मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि इस किस्म की जो घटिया उन्होंने हरकतें शुरू की हुई हैं, इन घटिया हरकतों से जो है वो बाज आएँ। गंदी सियासत के अंदर, अपने गंदे एम्बिशंस के अंदर बीच में जो है वो ना लेकर आएँ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मौलाना के मदरसों के बच्चों पर इन्हिसार कर रहे हैं। ऑपोजिशन ने 7 मरतबा इमरान खान को गिराने की कोशिश की मगर नाकाम हुए। बिलावल को मशवरा दिया कि जरदारी की नहीं भुट्टो की सियासत करें। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो का ख्याल है कि मौलाना के बच्चे आएंगे, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आएंगे और हमें कंधों पे उठा के बड़ा कर देंगे। ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। 7 दफा अब तक इन्होंने कोशिश कर ली इमरान खान को गिराने की। इमरान खान का अल्लाह ताला मुहाफिज है। नवाज शरीफ की जुर्रत नहीं हो रही कि यहाँ आए मुकदमे का सामना करे। मैं बिलावल साहब को कहना चाहता हूँ जरदारी की सियासत ना करे, बेनजीर भुट्टो की सियासत करे, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सियासत करे। बिलावल भुट्टो साहब पहले कराची के मेयर से इलेक्शन से अपनी फोकस शुरू करें, इलेक्शन लड़ना सीखें। सिर्फ तकरीर करने से आपको वोट नहीं मिल जाने, और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को मौलाना फजलुर रहमान को ठेके पे देने से भी वोट नहीं मिलने। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और जहांगीर तरीन में गुज़िश्ता रात मुलाकात हुई। ज़राए बताते हैं दोनों जानिब से मुलाकात को इंतहाई खुफा रखा गया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात में जहांगीर तरीन को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की दावत दी है। और तहरीक इंसाफ ने JUI फे को उनके घर में शिकस्त दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान के मेयर मुंतखब हो गए। बन्नू डोमेल करक बाजोड़ में चेयरमैनशिप PTI को मिल गई। और अब जिक्र करेंगे मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस के हवाले से। मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम भाई वसीम बरी हो गया। लाहौर हाई कोर्ट बेंच ने मरकजी मुल्जिम भाई वसीम को बरी किया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर शेख से। यासिर बताइएगा, वसीम को बरी कर दिया है और वालिदा की तरफ से राजीनामा जमा कराया गया। जी सदफ, ये आपसे कुछ देर पहले मुल्तान में जो कायम बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उसने फैसला सुनाया है और इस फैसले के मंदरजात ये हैं कि कंदील बलोच की वालिदा ने जो है बाकायदा राजीनामा और सुलहनामा जो है अदालत के रूबरू पेश किया है, जिसमें उन्होंने मरकजी मुल्जिम मोहम्मद वसीम को, जो कि कत्ल में मुलविस था, कि जिसके घर से कंदील की लाश बरामद हुई थी और बाद में वो अपने कत्ल का और अपने गुनाह का मारने का जो है एतराफ़ भी कर चुका था, और इसी एतराफ़ की बुनियाद के ऊपर मुल्तान की मॉडल कोर्ट ने 27 सितंबर 2019 को सजाए मौत की जो है सजा सुनाई थी मोहम्मद वसीम को। ताहम इसके इस सजा के खिलाफ जो है बाकायदा मोहम्मद वसीम की अपील जो है ज़ेर समाअत थी मुल्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में, जहां आज बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर जो है हाई कोर्ट ने बरियत का, मोहम्मद वसीम जो मरकजी मुल्जिम है कंदील बलोच कत्ल केस का, उसकी बरियत का अहकाम जारी किए। जी, तो राजीनामे में क्या था? देखिए, राजीनामा में चूंकि ये जब तो अगर हम इसको माजी में थोड़ा सा इस पे झांकें तो 27 सितंबर को जो फैसला हुआ था 2019 को, उस फैसले में जो है मुफ्ती अब्दुल कवी भी मुल्जिम थे, उनको भी अदम सबूत अदम शवाहिद की बुनियाद पे जो है बरी किया था। ताहम मोहम्मद वसीम को जो है भी उस वक्त बरी कर दिया गया था, लेकिन और उसकी बरियत भी उसी बुनियाद पे हुई थी कि जो उस वक्त मुद्दई मुकदमा थे वालिद थे कंदील बलोच के, तो उन्होंने माफ कर दिया था अपने बेटे को, और माफ करने की वजूहात भी बड़ी अजीब सी बयान की गई थी कि उनका कोई, चूंकि एक ही सहारा था कंदील बलोच, और कंदील बलोच के बाद उनकी कोई कफालत करने वाला कोई नहीं था, लिहाजा जो है उन्होंने उसको माफ कर दिया था कि मेरा बेटा वसीम जो है वो मेरी कफालत करेगा, मेरे बाकी अय्याम जो है गुजारने में मेरा मुआविन और मददगार साबित होगा। लेकिन उस पर जो है स्टेट मुद्दई बनी इस केस की, और जो है उस फैसले को कलअदम करार दिलाया गया। स्टेट मुद्दई बनी और उस फैसले को कलअदम करार दिलवाया गया, और आज जो कि भाई कंदील बलोच का इसमें केस में मुलविस था उसे बरी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया यासिर शेख। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ना तहरीक अदम इत्तमाद की तारीख, ना नंबर्स पूरे, लेकिन ऑपोजिशन की रट है कि हुकूमत अब गई कि अब गई।
इत्तेहादियों पर डोरे डाले, लेकिन उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दी। ऑपोजिशन अब तक क्या कहती और क्या करती रही, आइए आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इंक्वायरी 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, नैब की जिम्मेदारी है कि तासुर ज़ाहिर करे कि सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब होता है। परवेज मुशर्रफ आर्म फोर्सेस से नहीं पब्लिक ऑफिस होल्डर रखते थे। परवेज मुशर्रफ का केस नैब के लिए एक टेस्ट केस है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ के असासों की इंक्वायरी के हवाले से चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब की इंक्वायरियां इतने साल क्यों ज़ेरे इल्तिबा रहती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मुलाकात में 2 तरफ़ा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। मियां चन्नू में तौहीन मजहब के इल्जाम में हुजूम के हाथों एक शख्स के कत्ल पर पुलिस का ऑपरेशन। मजीद 6 अफराद की गिरफ्तारी से गिरफ्तार शुदगान की तादाद 21 हो गई। 102 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। कुरान पाक की बेहुरमती के जुर्म में दूसरी FIR भी दर्ज कर दी गई। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर और सी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।